मित्रों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, देखिए, अभी जुम्मा जुम्मा जिसको बोलते हैं 3 से 4 दिन ही बीते हैं। जो अभी गठबंधन बना, आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। 26 दलों का एक गठबंधन बना जो कि मोदी जी को सरकार से पदच्युत कर देगा। ऐसे भाई उनकी अपनी मनोकामना है और इस उद्देश्य से वे चले हैं। कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। हर राजनीतिक दल का अंततोगत्वा एक ही ध्येय होता है कि सत्ता पावे, और इसके लिए फिर अगर वह प्रजातंत्र में है तो बट ऑब्वियस है कि एलियंस होता है, गठबंधन होता है, फिर विचारधारा मिले ना मिले वह सब बातें दीगर हो जाती हैं। परंतु किसी एक दल को पदच्युत करने के लिए यह सब अब डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक आप ऐसा मानिए कि अनिवार्य हिस्सा जैसा बन गया है। अब कभी वो दिन होते थे कि जब कांग्रेस अपने बूते ही इतनी सीट्स ले आती थी कि सरकार चला ले जाती थी। कालांतर में फिर गठबंधन होने शुरू हुए कि कांग्रेस को कैसे पदच्युत करके बाकी पार्टियां भले वही गठबंधन करके सत्ता पे आवे। तो यह सब चलता रहता है। परंतु मैं अभी हालिया गठबंधन बना, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने नाम दिया इंडिया। अगर आप उसको सही से उसको पूरा पढ़ें तो नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एलियंस, इंक्लूसिव एलियंस। सॉरी, अभी जो वैसे मैंने तो कंठस्थ कर लिया है, मगर जो यह गठबंधन है INDIA का, इसके जो घटक दल हैं, इनके जो नेता हैं, अभी सही से आज जो मैं देख रहा था वीडियो, तो ऑलमोस्ट 80%, मोर देन 80% जो नेता हैं इन घटक दलों के, इस गठबंधन के, वे ही अभी अपने इसका पूरा नाम नहीं कंठस्थ कर पाए हैं। कईयों ने तो जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरह से डांट दिया, डपट दिया, मतलब घुड़की दे दी। एक ने सामने तो माइक पर ही हाथ मार दिया। तो खैर, कम से कम उनसे तो बेहतर ही हूं मैं कि जो मैं बता सकता हूं कि यस, इट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। शायद है कि उन घटक दलों को याद कर लेना चाहिए, घटक दल के नेताओं को। खैर साहब, वो एक इट वॉज ऑन लाइटर नोट। हम अब गंभीरता से बात करते हैं। देखिए, यह जो गठबंधन बना, और जिसको बोलते हैं या तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा या इट वॉज प्री प्लान्ड, अभी ऐसा कोई कुछ कह नहीं सकता। परंतु एक वीडियो आता है जैसे ही ये गठबंधन बनता है, मॉनसून सत्र शुरू होने को होता है, कि एक वीडियो वायरल होता है। और वह वीडियो करीब 80 दिन पुराना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कह लीजिए आपकी 2 ढाई महीने से ऊपर हो गया होगा। वह वायरल होता है जिसमें कि मतलब उसको बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मणिपुर का वीडियो था, आप सबने देखा होगा। मतलब कितनी दरिंदगी और जिसको बोलते हैं बर्बरता पूर्वक 2 महिलाओं का अपमान किया जाता है। और सभी विपक्षी दल, गैर भाजपाई दल, गैर एनडीए दल इसको एक अवसर जैसा पा जाते हैं कि हम किस प्रकार से मोदी सरकार को इस मॉनसून सत्र में हम घेरेंगे और वी विल पुट एनडीए ऑन देयर बैक फुट। ये उनकी सारी मतलब सब चीज तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, राजनीतिक दल है और यह जो घटना थी, इसकी 140 करोड़ जनता, जिसको भी होशो हवास में, जिसको भी थोड़ा सा भी ज्ञान है, सबने इसको जघन्यतम अपराध माना। और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी मतलब सबकी मैं कहूंगा कि हसरत है, चाहत है, और वे देखना चाहते हैं। खैर साहब, अब आते हैं हम पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो अभी ये 1 दिन 2 दिन भी नहीं बीता था इस वीडियो के वायरल होने का, कि उसके बाद एक
बाढ़ जैसी आप तो नहीं कहूंगा, परंतु हाँ कुछ ऐसे वीडियोस भी आ गए उन स्टेट्स से जो कि गैर भाजपा शासित हैं। उसमें पश्चिम बंगाल है, उसमें राजस्थान है, उसमें छत्तीसगढ़ है, जहां पर आप मोर और लेस पाएंगे कि सेम इसी प्रकार के वीडियोस हैं। मैं अब उस पे नहीं जाना चाहूंगा कि कैसा वीडियो, आप सबने देखा ही होगा। तो जो विपक्षी दलों का एक जो सपना था कि हम इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बैकफुट पर ले आएंगे, और मतलब उनका सारा जो एक ख्वाब था वह चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब इस महागठबंधन के जो एलाइज हैं, जिनमें से प्रमुख तौर पे अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, जिसके कि 2 प्रदेशों से ऐसी ही घटनाएं सामने आई, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो चाहे वह राजस्थान हो। राजस्थान में तो खैर साहब मतलब जिसको बोलते हैं कि एक बहुत ही बर्बरिक एक्ट था जोधपुर का, अगर आप सब याद करें, जहां पर एक मतलब along with other 4 to 5 members of the family, एक 6 महीने की बच्ची को भी जिंदा जला दिया गया। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मेरी नज़र में है। अब फिर जैसा न्यायालय को लगेगा वे उसको वैसे इवेल्युएट करेंगे। तो साहब यह केस आया, फिर उसके बाद जो पश्चिम बंगाल से जो अभी वीडियोस आ रहे हैं, किस प्रकार से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको मारा पीटा जा रहा है। तो एक तरह से कह लीजिए कि अब द बॉल इज इन INDIA कोर्ट, कि अब वे जवाब दें। किसको जवाब दे? देश की जनता को, ना कि NDA को या भाजपा को या मोदी जी को। क्योंकि जिस प्रमुखता से उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया था, N बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के CM हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे थे, और कुछ ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए थे। तो क्या अब ये जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे उसमें पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, क्या उसी मुखर आवाज से अब यहाँ के जो CM हैं उनसे भी इस्तीफा मांगा जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वे ऐसा इतनी हिम्मत कर सकेंगे, क्योंकि इससे सबसे पहली बात अगर हम पश्चिम बंगाल की करें, जहाँ के आपने एक तो 8 जुलाई की घटना थी, उसके बाद आज भी जो आपने वीडियोस देखे होंगे, तो वो भी मोर और लेस वैसे ही कह लीजिए दुष्कृत्य वाले वीडियोस हैं। तो क्या ममता दीदी से समर्थन वापस ले लेगी NDA, मतलब उनको बाहर कर देगा INDIA, उनको अपने गठबंधन से बाहर करने की हिम्मत रखेगा क्या? मैं सभी से पूछता हूं, जो 26 दल हैं, अगर हम TMC को किनारे कर दें तो 25 जो दल हैं, क्या इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने रोष व्यक्त किया था मोदी सरकार पर, भाजपा शासित मणिपुर सरकार पर, जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए थे, क्या वे ममता दीदी के सामने ऐसे ही प्रश्न खड़े कर सकेंगे? ममता दीदी को अपने गठबंधन से बाहर कर सकेंगे? नहीं साहब, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी वह राजनीतिक हैसियत है भी नहीं। क्योंकि ममता दीदी जानती हैं कि पंचायत इलेक्शंस में जिस प्रकार से, अब वो चाहे जैसे भी है ना, अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पहले हाई कोर्ट ने पहले ही संज्ञान ले लिया था, इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद भी संज्ञान लिया था, मैं उसमें कतई नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि जो राजनीतिक हैसियत ममता दीदी की इस महागठबंधन, जिसको INDIA के नाम से इन्होंने पुकार रहे हैं और इंडिया बतौर इंडिया ही प्रचारित करना चाहते हैं, तो इनकी जो बाकी के 25 दल है, किसी की भी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ममता दीदी को चैलेंज कर सके या उनको बाहर कर सके इस महागठबंधन से। और जो उनका एक स्वप्न है इस महागठबंधन के 26 दलों का कि हम मोदी सरकार को पदच्युत कर देंगे 2024 में, तो वे तो बिल्कुल ही भूल जाएं। क्योंकि जिस प्रकार दिखे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला भी था कि यह भाजपा सरकार वह भाजपा नहीं है अब, जो कि अटल जी और आडवाणी जी के समय पर बड़े सौम्य रूप से सामने आती थी।
यह अब आप मानकर चलें कि मोदी जी और अमित शाह जी की बड़ी आक्रामक शैली वाली भाजपा सरकार है, जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। खैर साहब, अब ये बात तो चलिए ठीक है, भाजपा एनडीए और आईएनडीआईए के बीच की हो गई, परंतु सबसे बड़ी जो बात है राजस्थान से उभर कर आई। जोधपुर में जो दुष्कृत्य हुआ, जो जघन्य हत्या हुई, तो वहां की जो क्षेत्र की महिला कांग्रेस विधायक हैं, शायद है कि नाम उनका मदेरणा है, उनसे जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने तो खुद ही को ही असुरक्षित बता दिया था। कि उनका कहना था कि जब हमले मुझ पर हो जाते हैं तो मैं कैसे, जो कि सरकार का एक हिस्सा है और विधायक हैं, वे कह रहे जब वो मुझ पर ही हमले हो जाते हैं तो मैं कैसे आम नागरिकों को उनकी सुरक्षा का मैं भरोसा दे सकती हूँ। इट मेक्स ए बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। उसके बाद चलिए अगर बात वहीं की वहीं रह जाती तो बेहतर था। उसके आगे भी आज बात बढ़ गई जब उनके ही शायद मंत्री ही हैं राजेंद्र गुढ़ा जी, आज उनको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया। कारण क्या था? देखिए साहब, सच को बर्दाश्त करना ना अच्छों के बूते की बाहर की बात होती है। तो उन्होंने एक सच्चाई शायद कि सदन में ही रख दी उन्होंने कि इस गहलोत सरकार में ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ दिस गहलोत गवर्नमेंट महिलाओं की स्थिति बहुत ही, आप ऐसा कह लीजिए कि असुरक्षित है राजस्थान में। ऑलमोस्ट उनका यही कहना था। और देखिए होना भी वही था कि भाई आप कांग्रेस में कुछ एक ऐसी आवाज उठा दे जो कि खास तौर पे गांधी परिवार जिससे सहमत ना हो और उनके कोई प्रिय व्यक्ति या नेता के खिलाफ जाती हो बातें, तो यू कांट सर्वाइव इन कांग्रेस। तो उनके साथ भी वही हुआ, बर्खास्त कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया। तो एक तरह से उनको सच की आवाज उठाने में, है ना, जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं सच की आवाज उठाता रहूंगा, भले मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो सबसे पहले जो कह लीजिए कि वीर गति को प्राप्त हो गए तो वो तो राजेंद्र गुढ़ा जी हैं, जिन्होंने शायद ही की सच्चाई व्यक्त कर दी और आज अपने पद से इस्तीफा उनको देना पड़ गया। और आई डोंट नो अब उनका पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस में हाउ लॉन्ग ही विल लास्ट, अगर वे बने रहते हैं तो। अब पता नहीं, प्राथमिक सदस्यता भी उनकी बची की वो भी चली गई, नो वन नोस। तो देखिए, जो एक सीधा संवाद अगर आप दोनों दलों, दोनों घटकों, दोनों ही पार्टियों से, चाहे वे एनडीए के घटक दल हो या आईएनडीआईए के घटक दल हो, सभी से आप संवाद करें कि क्यों नहीं आप लोग, घटना कहीं की भी हो, किसी भी प्रदेश की हो, उतनी ही बुलंदी से आवाज उठाते हैं जितना कि किसी दूसरे पार्टी शासित प्रदेश में जब वह वैसी ही घटना कोई हुई हो। आज कांग्रेस की जितने भी मुखर वक्ता प्रवक्ता हैं, जो कि आमतौर पे आपको टीवी डिबेट्स में मिल जाते हैं, राजस्थान की घटना पर बोलने को बहुत जल्दी तैयार नहीं मिलेंगे। या इवन की प्रियंका वाड्रा जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, जो कि इन्होंने बड़ा अच्छा बुलंद एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं या बेटी हूं लड़ सकती हूं, शायद कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा करके उन्होंने भाषण अपना एक नारा दिया था जब यूपी में इलेक्शंस हो रहे थे। तो आज जो उनके, अब चलिए भूतपूर्व हो गए तो हो गए, राजेंद्र गुढ़ा जी, उन्होंने उनकी आवाज तो सुन सकती थी ना। अगर राजेंद्र गुढ़ा जी, जो कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में एक अहम पद पर थे, अगर वे अपनी कोई बात कह रहे थे तो ऐसा तो मैं नहीं मानता कि प्रियंका वाड्रा जी तक पहुंची ना होगी, या अगर पहुंची इसी वजह से उनका इस्तीफा हो गया, तो फिर उनके नारे में कितना दम है, अब यह सब
आम जनता ही तय करे। फिलहाल इतना जरूर है कि यह जो नया घटक दल है INDIA, बैकफुट पर तो साहब यही चलेगा। खैर, अब मे भी है कि वे कोई नया मुद्दा ढूंढ रहे होंगे, नया कोई अपना उनकी प्लानिंग होगी कि हम किस प्रकार से सरकार, मोदी सरकार को घेरें। अब ये तो अभी 2 दिन का जो सत्र था, 2 दिन का जो समय था मॉनसून सत्र का, वह तो ये हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब आगे देखते हैं कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं तो आगे सदन चलने देते भी हैं या नहीं चलने देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर विट, अब वे अपने विवेकानुसार कोई नया मुद्दा शायद है कि ढूंढेंगे, निकालेंगे, खंगालेंगे, तब कहीं जाकर शायद है कि सदन में चर्चा हो और यह सदन सुचारू रूप से चल पाए, एज वी कॉमन सिटीजन्स होप। चलिए साहब, अभी के लिए इतना ही। और संवाद पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।